चतुर्थी भक्ति में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्थी भक्ति कहाँ होती है। चतुर्थी भक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। अब संप्रदान कारक क्या होता है? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कि कर्ता दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है अर्थात जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदाने और संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य अर्थ में जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान होता है और संप्रदान में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, धनिकः याचकाय धनम ददाति, जो धनिक है वो याचक के लिए धन देता है। ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों आप देखें, जो धनिक है वो याचक को धन देता है, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है? धनिक है, और जो क्रिया है वो देना है। तो दान देने के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहता है? याचक को संतुष्ट करना चाहता है। इसलिए जो याचक है उसकी क्या हुई? संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदाने, सूत्र ने यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग निश्चित किया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। एक सूत्र है रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। रुच धातु के योग में, रुच होता है अच्छा लगना, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है कि रुच अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, अच्छा लगने वाली जितनी भी धातुएं हैं, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम मुझे, दुग्धम दूध रोचते अच्छा लगता है, मुझे दूध अच्छा लगता है। तो रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्यम की जगह अगर बालक हो तो बालकाय लड्डू मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालकाय मोदकम रोचते। छात्रों को पढ़ना अच्छा लगता है, छात्र ज़्यादा हैं इसलिए चतुर्थी भक्ति में छात्रेभ्यः पठनम रोचते, छात्रेभ्यः पठनम रोचते। तो रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, ये जो धातु है ये ध्री है। ध्री होता है धारण करना, ये घ्री लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से यहाँ ठीक कर लें। ये है ध्री, ध्री धारण करना, और जब हम नीच प्रत्यय लगा देते हैं तो धारयति इसका रूप बनता है। धारयति, धारयति तो धारण करना। द्रि धातु के योग में, द्रि धातु पूर्वक जो नीच प्रत्यय है उसके योग में जो धारयति बनता है, जो ऋणी है, इसका धारेर उत्मरण है, सूत्र है धारेर उत्मरण है कि ध्री धातु के योग में जो ऋणदाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो ऋण देने वाला होता है अर्थात जिसका पैसा हमें देना होता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह मह्यम शतम धारयति, वह मेरे लिए 100 रुपये धारण करता है, अर्थात उसने मेरे 100 रुपये देने हैं। तो जो ऋणदाता है मैं हूँ, तो इसलिए मैं जो शब्द है अहम, उसमें चतुर्थी भक्ति हो गई मह्यम। जैसे बालक अध्यापक के 100 रुपये धारण करता है तो बालकः अध्यापकाय शतम धारयति, बालक जो है वो अध्यापक के 100 रुपये धारण करता है, अर्थात बालक ने अध्यापक के 100 रुपये देने हैं, तो बालकः अध्यापकाय शतम धारयति। द्रि धातु के योग में धारेर उत्मरण है। द्रि धातु के योग में जो ऋणदाता होता है, जिसका ऋण देना होता है, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखें, कुप धातु के योग में, कुप क्रुद्ध, ये दोनों धातुएं, क्रोध अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं जिस पर क्रोध किया जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और संप्रदान संज्ञक में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षकः छात्राय कुप्यति, जो शिक्षक है वो छात्र पर क्रोधित होता है, तो जहाँ जो विषय है क्रोध का वो कौन है? छात्र है, छात्र के लिए क्रोधित हो रहा है, तो इसलिए छात्राएं की जो है वो संप्रदान संज्ञा हुई। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी भक्ति आई। यहाँ पर अगर जो है पिता जो पुत्र पर क्रोधित होता है तो पिता पुत्राय कुप्यति क्रुध्यति वा, जिस पर क्रोधित हुआ जाए वहाँ पर चतुर्थी भक्ति आती है। ईर्ष्या के योग में, ईर्ष्या जिससे ईर्ष्या की जाए, जैसे कांता है वो शांता के लिए ईर्ष्या करती है, तो यहाँ पर जो शांता यही है उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे मित्र है वो शत्रु के लिए ईर्ष्या करता है, तो यहाँ आएगा मित्रम शत्रुवे ईर्ष्यति। जो बालक है वो राम, जो राम है वो श्याम पर
श्याम से ईर्ष्या करता है। तो रामः श्यामाय ईर्ष्यति। सप्रिय होता है चाहना, स्प्रिय क्या होता है? चाहना। स्प्रिय धातु के योग में जिसको चाहा जाए, ठीक है, तो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जो माला पुष्पेभ्य स्प्रियति, माला नाम है, जो माला है वो पुष्पों की इच्छा करती है, तो जिसको चाहा जाए, जिसकी इच्छा की जाए। स्वस्ति के योग में स्वस्ति होता है कल्याण, प्रजाभ्य स्वस्ति की प्रजाओं का कल्याण हो, जिसके कल्याण की बात की जाए। अलम जो शब्द था वो तृतीय भक्ति भी उसके में आती थी, चतुर्थी भक्ति भी आती है, लेकिन कब? जब निषेध अर्थ में हो। जैसे रामः रावणाय अलम, जो राम है वो रावण के लिए काफ़ी है। शब्द धातु के योग में अच्छा लगना, शब्द होता है अच्छा लगना, तो इसके योग में भी जो है तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तुभ्यम तक्रम शब्दते, तुझको लस्सी अच्छी लगती है। क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोधित हुआ जाए। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, तो पुत्र पर क्रोधित होता है, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। द्रोह धातु के योग में जिससे द्रोह किया जाए, जैसे रावण जो है वो राम के लिए द्रोह करता है, तो रावण है रामाय द्रुह्यति, तो रामाय में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। असूय के योग में, असूय होती है निंदा करना, जो दुर्जन है वो सज्जन की निंदा करता है, तो दुर्जनः सज्जनाय असूयति, तो जिसकी निंदा की जाए। तो यहाँ पर जो निंदा है वो किसकी की जा रही है? सज्जन की जा रही है, इसलिए सज्जनाय यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। नमः के योग में जिसको नमस्कार किया जाए, जैसे शंकराय नमः, शंकर को नमस्कार हो। और स्वाहा के योग में अग्नि स्वाहा, जैसे अग्नि के लिए स्वाहा, यहाँ पर भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ। दानार्थे, दान देने के लिए। ब्राह्मणाय धनम ददाति, जैसे ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है वो चतुर्थी भक्ति संपन्न हुई। पंचमी भक्ति अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब